So hey everyone, welcome back to my channel. This is Naira, currently working as a PO in a public sector bank. तो मैं अभी एज ए PO जॉब कर रही हूँ। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं IBPS PO का नोटिफिकेशन आ चुका है। IBPS PO ने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। तो अब की बार 2025 के लिए PO में टोटल 5,200 वैकेंसी हैं। टोटल 5,200 वैकेंसी हैं PO की, जो एक बहुत अच्छी वैकेंसी हैं, क्योंकि जब मैंने जॉब ली थी उस टाइम सिर्फ 3500 वैकेंसी थी, सिर्फ 3,000 कुछ वैकेंसी थी उस टाइम। और अब की बार तो 5,200 वैकेंसी, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन जो है फॉर्म की वो आज से मतलब 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 21 जुलाई तक के लिए ये वैलिड है। आज से फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। प्री का एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में होगा, जैसे कि ऑलरेडी कैलेंडर में आ भी चुका है। प्री का एग्ज़ाम 17 अगस्त से शुरू होगा, तो प्री का एग्ज़ाम अगस्त में होगा। और जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में हो जाएगा। अक्टूबर में मेंस का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो एक सबसे बड़ा चेंजेस अब की बार आया है वो है पर्सनैलिटी टेस्ट। अब से पहले प्री मेंस और डायरेक्ट इंटरव्यू होता था। अब क्या होगा, इंटरव्यू से पहले एक पर्सनैलिटी टेस्ट भी होगा, जो नवंबर और दिसंबर में ही होगा। ये होगा नॉन क्वालिफाइंग बट नॉर्मल होगा, आपकी डिटेल्स ही होंगी, कुछ ज़्यादा ऐसा इसका कोई नंबर अलॉट नहीं होंगे, कोई नंबर जुड़ने नहीं वाले। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी के बारे में आपसे कुछ पूछा जाएगा, कुछ थोड़े बहुत सारी डिटेल आपकी पर्सनैलिटी की ओवरऑल ली जाएगी, जो कि अब की बार एक बहुत नया चेंज है, जो नया इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू दिसंबर में होगा और प्रोविजनल अलॉटमेंट आपकी जनवरी फरवरी तक हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो कि अगर ये सारा काम ठीक ठाक हो जाता है तो आपकी 1 तक जो पहले RRB का रिजल्ट आता था तब आपकी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और ज्वाइनिंग में आपकी जनवरी के अंडर ही या फिर फरवरी के अंडर ही आपकी अलॉटमेंट हो जाएगी, आप ज्वाइन कर लेंगे एज अ बैंकर। पहले क्या होता था कि 1 अप्रैल को आता था रिजल्ट। तो अब की बार ये सोचो कि आपका जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने पहले आपका रिजल्ट आ रहा है। 3 महीने आपके बच गए हैं। 1 अप्रैल तक तो आप बिल्कुल ही एज अ फुल ऑन बैंकर की तरह काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो यही है कि अब की बार आपकी ज्वाइनिंग जो होगी, आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका रिजल्ट न्यू ईयर पे आप एज अ बैंकर बन जाओगे। न्यू ईयर पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके अलावा अब की बार के पैटर्न में कुछ चेंजेस भी हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी जो बात चेंज हुई है वो हुई है प्री एग्ज़ाम में। प्री का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो चुका है। एज वही 20 से 30 साल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही ग्रेजुएशन की डिग्री है। सिर्फ जो मेन चेंजेस हुआ है वो है प्री के एग्ज़ाम पैटर्न में। प्री के एग्ज़ाम पैटर्न में आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल ही स्कोरिंग ही डिफरेंट हो गई है। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, जो एज इट इज़ रहेगा। इसको करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइमिंग मिलेगा, क्योंकि बैंक में सेक्शनल टाइमिंग होती है। आई होप आप सबको पता ही होगा। उसके बाद जो चेंजेस है, जो नया हुआ है वो है मैथ्स में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स 30 होंगे, जो कि ये बहुत बड़ा चेंज है। इन्होंने मैथ्स की वेटेज 5 मार्क्स से कम कर दी है और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन से आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। रीजनिंग की वेटेज 5 मार्क्स से इंक्रीज़ हो गई है। दोनों के लिए सेक्शन टाइमिंग आपको 20-20 मिनट ही मिलेगी। टोटल 60 मिनट, 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। टोटल मार्क्स 100 होंगे और 100 ही क्वेश्चन होंगे। लेकिन उसमें जो डिफ्रेंशिएशन है वो ये हो गया है रीजनिंग का। रीजनिंग के आपको 35 क्वेश्चन होंगे और वो 40 मार्क्स के। तो आपको मतलब रीजनिंग का वेटेज अच्छा खासा हो गया है। रीजनिंग मस्ट हो गई है कि आपको रीजनिंग अच्छे लेवल पे करके जानी होगी, क्योंकि रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे और मैथ्स के 35 क्वेश्चन सिर्फ 30 मार्क्स के होंगे। मैथ्स का जो वेटेज है वो पर क्वेश्चन 1 मार्क्स से कम कर दिया है, जबकि रीजनिंग का जो वेटेज है वो पर क्वेश्चन 1 मार्क्स से इंक्रीज़ हो गया है। अब इंग्लिश का सेम है 30/30। तो सबसे बड़ा चेंज है ये प्री का एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, ये ऐसा चेंजेस रहने वाला है। उसके बाद जो है मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न। मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जो इंग्लिश रीजनिंग है उसको 40 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के। जो जनरल और इकोनॉमिक अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जो वो 35 क्वेश्चन होंगे वो 50 मार्क्स के होंगे। इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है रीजनिंग और जीके। जीके के 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होने वाले हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे 35 और वो 40 मार्क्स के। मैथ्स के 35 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के रहेंगे। और टोटल 145 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के मेंस में। और 160 मिनट्स होंगे मेंस में।
टाइमिंग की कोई कमी नहीं होती, मेंस में टाइमिंग भरपूर होती है। आपको पेपर आना चाहिए, आप करते रहे। उसके साथ में जैसे आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव भी होता है, 2 क्वेश्चन होते हैं, एसे और राइटिंग। और अब की बार एसे और कॉम्प्रिहेंशन लिख दो उनको, एक ही बात है, ठीक है। 2 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स का होगा, और इंग्लिश में आपको 30 मिनट्स का टाइमिंग मिलेगा, जो कि सफिशिएंट होता है। ये नॉर्मल ही होता है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट बड़ा रूल नहीं होता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो पर्सनैलिटी टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, ये सबसे बड़ा आपके बार नया चेंज है। एक प्री का एग्जाम पैटर्न और एक पर्सनैलिटी टेस्ट, दो बहुत नई चेंजेस आए हैं अब के बार के IBPS PO के एग्ज़ाम में। लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब की बार आपकी वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी आई है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए एक बैंकर बनने के लिए, बैंक में जॉब लेने के लिए। अगर आप बैंक की तैयारी अच्छे से करेंगे तो आप विदिन 6 मंथ्स आप बैंकर बन सकते हैं। क्योंकि जब मैंने भी बैंक का एग्ज़ाम क्लियर किया था तो विदिन 6 मंथ्स में बैंकर में जॉइनिंग हो गई थी मेरी भी। और बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है, बहुत अच्छे पर्क्स, अलाउंसेस, बहुत कुछ मिलेगा बैंक में। एक जो मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है एक सेटलमेंट लाइफ जीने का, एक सेटल होने का, वो बिल्कुल आपका पूरा हो सकता है। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी चाहिए, अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक ऑलरेडी वर्किंग बैंकर हूँ, तो मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स में जो भी आप पूछना चाहें मैं आपको बता सकती हूँ। इसके लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन आपको एग्ज़ाम के लिए। तो धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड बाय, सी यू।